बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये वीडियो देख रही होंगे तो इलेक्शन से अगले दिन देख रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ख़ास इलेक्शन के लिए है। आपको पता होगा कि जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सबको इन्वॉल्व किया, तो इसमें सबको आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुका हूं, जहां पे मेरी ड्यूटी है। कल हमने सामान कलेक्ट किया, उसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर और बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर है। वो मैं आपको छोटा सा क्लिप में दिखाऊंगा कि क्या सूरत हाल होती है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड और गंदा निज़ाम, जिसकी वजह से एक बंदे को कम से कम 6 से 8 घंटे सामान कलेक्ट करने में लगते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स में मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि आपको इलेक्शन का दिन कैसे गुजरता है और क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर मोबाइल इज़ नॉट अलाउड। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं। तो मैंने पहले भी बताया, तो वो सामने जो है सामान हमारा रेडी हो रहा है, हमारा पोलिंग स्टेशन। तो इंशाल्लाह आपको गाहे बगाहे छोटी सी वीडियोस में, छोटी छोटी क्लिप्स में दिखाऊंगा कि क्या तरीकाकार होता है, कैसे हम सारा काम करते हैं। इलेक्शन की सबसे पहली कार्रवाई जो होती है वो इलेक्शन से एक दिन पहले शुरू होती है, जिस दिन हमने सामान लेना होता है। और ये आपने हाल देख लिया है कि क्या सिलसिला होता है। उससे अगले दिन सारा सिलसिला ये होता है कि हमने पोलिंग एजेंट्स के नाम, अथॉरिटी लेटर्स और सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं, अपने पोलिंग बूथ तैयार करने होते हैं। उसमें ये चीज़ें होती हैं, बॉक्सेस दिखा के उनको सील पैक करना होता है, सारा प्रिपरेशन करनी होती है। हर चीज़ जो होती है वो नुमाइंदे जो होते हैं उनके साथ वाले अमले को दिखानी होती हैं। यहाँ पे हम ये जो बॉक्सेस हैं इनको सील लगा रहे हैं। सील लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो कि किसी भी इलेक्शन से पहले जो अमला तैनात किया जाता है उससे ट्रेनिंग इस चीज़ की पूरी दी जाती है। और ये सील सारी जो हमारे पोलिंग एजेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ नुमाइंदों के, उनके सामने किया जाता है ये अमल। और बाकी इनके अथॉरिटी लेटर, इनको पोलिंग एजेंट्स होने के लिए एक अथॉरिटी दी जाती है। फिर ये पोलिंग शुरू हो जाती है। पोलिंग शुरू होने के बाद ये सारा सिलसिला चलता है। और ये दोपहर का टाइम था, जब आधे से ज़्यादा पोलिंग की कार्रवाई हो चुकी थी। उसके बाद जब 5 बजते हैं, ऑफिशियल टाइम ऑफ होता है, उसके बाद ये सील सारी लगा के इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। ऐलान कर दिया जाता है कि इसके बाद कोई भी बंदा होगा तो उसे पोलिंग की इजाज़त नहीं होगी, वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पोलिंग का अमल बहुत अच्छा रहा, बड़ा पुरसुकून सारा हुआ। और उसके बाद ये हमारी गिनती का अमल और रिज़ल्ट का अमल, जो कि बहुत पेचीदगी के साथ होता है, वो तैयार किया। तैयार करने के बाद काफ़ी दूर पोलिंग स्टेशन बना था, जिसको रिज़ल्ट प्रिपेयर किया गया। इसमें 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक सबसे ज़रूरी फ़ॉर्म, जो कि आप लोगों ने सब ने सुना होगा, कि फ़ॉर्म 45, और दूसरा फ़ॉर्म 46। इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हमें रिटन प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेट करके, मैथमेटिक्स करके, बग़ैर किसी धांधली के, बग़ैर किसी जो है गलती के, वो सारी पुट की जाती हैं, जो कि बड़ी डीपली देखी जाती हैं। तो फ़ॉर्म 46, जिसमें हमारे सारे जो वोटर्स होते हैं उनकी कुल तादाद, किसको कितने वोट डले, वो सारे डाल के ये हमने रिज़ल्ट प्रिपेयर करके फिर हम चल पड़े अपने रास्ते की तरफ। और ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हम साहिवाल पहुँचे। और आगे जो हाल था वो आप अपनी आँखों से देखें। लंबी कतारें थीं, लंबी, और बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से जो चाहे जो भी अमला हो, डॉक्टर हों, बाकी चीज़ें हों, जो भी अमला हो, उसे लंबी लाइनों में इंतज़ार के बाद जो रिज़ल्ट है वो सबमिट किया जाता है। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं इसके। अच्छा जी, रात के इस वक्त 3 बज चुके हैं और आपको सबको पता होगा, वीडियो देख रहे हैं, जो कि आज हमने एक तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कंडक्ट करवाया। दिस वाज द होल न्यू थिंग फॉर मी, और दिस वाज टोटली एक अलग चीज़ थी जो हमने एक्सपीरियंस की, और टोटली एडवेंचर था जो हमने एक्सपीरियंस किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो सीखने को मिली, और बहुत सारी चीज़ें थी जो जानने को मिली सिस्टम की। लोग पूछते हैं कि धांधली हुई, ये हुई, ये सब चीज़ें आपको जब आप काम करते हो सिस्टम में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको तब पता चलती हैं कि धांधली हो सकती है या नहीं, या फिर किस लेवल पे हो सकती है। ठीक है। और लोग घर में बैठे बड़े सुकून से कह देते हैं कि ये फ़लाँ जगह पे धांधली हुई, फ़लाँ जगह पे ये हुआ। बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ हैं इसमें। इतने बड़े सिस्टम को कंडक्ट करवाना, इतने बड़े प्रोसीजर को कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए मैन पावर और बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपकी
आपकी बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये सिस्टम नहीं चल सकता, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक लैक करती है चीज़, ड्यू टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा बाद में भी, क्योंकि जो मैंने इस इलेक्शन के दौरान देखी हैं, वोट तो कास्ट हम नहीं कर सके, लेकिन ये कि जो प्रोसीजर था वो काफ़ी ज़्यादा सामान लेने से लेके सामान वापस देने तक, ठीक है, 2 घंटे लाइन में लगना, सामान देना, सामान की बाद में वापसी, मसले मसाइल और झगड़े लड़ाइयाँ और वोट कास्ट करने का तरीका, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, ये सब चीज़ें हैं। और आप सबको क्या लगता हो कि इस इलेक्शन में किसकी जीत होगी, या फिर हमारे पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे मैंने ड्यूटी की है, अगर आपको कोई अंदाज़ा है तो लाजमी कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। और बाकी आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। और होप फॉर दी बेस्ट। और जिस किसी ने भी जिस किसी पार्टी के लिए भी वोट किया है और कुछ सोच समझ के वोट किया है और किया होगा, लाजमी तौर पे अपना हक़ रायदही लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये आपके पास अमानत है जो कि बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करनी चाहिए। यही आपकी आइंदा आने वाली नस्ल और आइंदा आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है कि आपने अपने मुल्क को, अपनी नस्ल को कहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। आप अपने लिए क्या चाहते हो? अगर तो कुछ लोग जो है वो पैसे लेके या इस तरह करके वोट भेज देते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर आइंदा मुश्किलात होती हैं अगर लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो, ठीक है। इसके लिए हमें आगाही की ज़रूरत है, इसके लिए हमें मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए। जिस इलाके में मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात थी, वोट ज़ाया होना, एजुकेशन ना होना और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें थी जो अगर बंदा डिस्कस करने लगे तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ थी कि इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन होना, इतना बड़ा प्रोसीजर कंडक्ट करवाना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। लोगों को घर पे टीवी पे भी देख के लगता है कि जी फ़लाँ पुलिस स्टेशन पे ये हो गया, वो हो गया, और जितनी चीज़ें ये कॉम्प्लिकेटेड हैं ये सिस्टम में आके ही पता चलती हैं, ठीक है। बाकी होप फॉर दी बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।